हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ममता राजभर है और मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ। हमारा पहला सिलेबस इंडियन हिस्ट्री चल रहा है। इंडियन हिस्ट्री में हमारा आज का 5th टॉपिक है गुप्त वंश। अब इंडियन हिस्ट्री सिलेबस ख़त्म होने के लिए सिर्फ 3 से 4 टॉपिक और बचे हैं। बस उन्हीं में उन टॉपिकों को भी मैं जल्दी जल्दी करवा दूँगी। तो अभी हम 5वां टॉपिक देखते हैं जो है हमारा गुप्त वंश। ठीक है, और गुप्त वंश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उन्हें मैंने पॉइंट वाइज मैंने लिखा है। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा और आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। श्री गुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। इसके बाद घटोत्कच और फिर गुप्तचंद प्रथम अगला शासक बना। आगे देखते। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था। इनमें महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त अगला शासक बना। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था और इसने अपने सिक्कों पर वीणा बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित की थी। महापराक्रमी होने के कारण इसे भारत देश का नेपोलियन कहा जाता था। फ्रेंड्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और आपको अगर कुछ भी कमी लगे या कुछ भी मुझे इम्प्रूवमेंट करना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। आइए आगे देखते हैं। इसने अश्वमेधकर्ता विक्रम एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। जो समुद्रगुप्त था वो विष्णु भगवान की ज़्यादा वो पूजा करता था, वो उनको ज़्यादा मानता था। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य यह भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने शकों मतलब विदेशी आक्रमण को विफल कर दिया था। भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के इसी ने चलाए थे। सॉरी, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। कालिदास, आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत इत्यादि विद्वान इसी के शासनकाल में थे। आर्यभट्ट भारत के महान ज्योतिषविद एवं गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट के बारे में तो हम जानते हैं कि वो सबसे बड़े ज्योतिष और गणितज्ञ थे। इन्होंने ही ज़ीरो का आविष्कार किया था। कालिदास के मेघदूत और कुमार संभव की रचना की थी। कालिदास ने मेघदूत और कुमार संभव की रचना की थी। गुप्त वंश में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया गया। ग्राम अनुदान कम से कम 24 या 16 ऐसा कुछ है जो गुप्त वंश में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया गया। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल में ही हुआ था। सबसे ज़्यादा नगरों का जो पतन हुआ था वो गुप्त काल में ही हुआ था। इसके बाद कुमारगुप्त अगला शासक बना। आगे देखते हैं। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। सो फ्रेंड, आज हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा और मैं आपके लिए ऐसे ही शॉर्ट में छोटी वीडियोस में
अच्छा कंटेंट लाने की मैं कोशिश करूँगी। आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ाऊँगी जो हमारे पेट एग्ज़ाम 2023 का प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। तो आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।